हेलो, गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक हैं? अच्छे हैं सब लोग? सब कोई स्वस्थ है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की पढ़ाई में आप लोगों को कुछ बेहोशी आने वाली है। अब आप समझ सकते होंगे क्या पढ़ाएंगे कि बेहोशी आएगी। सचमुच में बेहोश नहीं होंगे। ठीक है क्या? क्लोरोफॉर्म। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आज हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे और क्लोरोफॉर्म के बारे में। ठीक है, आप सब कोई जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म को अधिक सूंघ लेने से बेहोशी आती है। क्लोरोफॉर्म को अधिक सूंघ लेने से बेहोशी आती है। ठीक है, तो आप लोग फिल्म में देखते होंगे ना। फिल्म में देखते होंगे क्या होता है, क्या करता है? रुमाल में क्लोरोफॉर्म रखा और नाक पर सटाया, ऐसे नहीं, ऐसे सटाता है। ये रुमाल लिया ऐसे, इस पर डाला और क्या किया, ऐसे नाक पर सटाया। ठीक है, ऐसे पकड़ के सटा देगा आपको। और जैसे सटा, देखते हैं बेहोश। देखते हैं ना आप लोग क्या? नाक पर सटाया आखिर बेहोश। सटने से पहले वो बहुत बहुत बेहोश हो जाता है सब। ठीक है, ये बताओ, वो तो फिल्म होता है। ठीक है, उसमें तो बताया जाता है जैसे ही रुमाल सटेगा तुमको बेहोश हो जाना है, गिर जाना है। ठीक है, देखिए क्लोरोफॉर्म को नाक पर सटाते ही बेहोशी नहीं आती है। ठीक है, जब अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म को इनहेल करेंगे तब जाके बेहोशी आएगी। इतना समय तो मिलता ही है। ठीक है, कम से कम 5-10 मिनट तो लगेगा बेहोश होने में। ऐसा नहीं कि रुमाल सटाया और व्यक्ति बेहोश हो गया, लूटने वाला लूट लिया, चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को यह समझदारी रखनी होगी कि अगर कोई इस तरह का अगर करता है, नाक पर सटाता है, तो ऐसा नहीं समझ लेंगे कि नाक पर सटा आप बेहोश हो जाएंगे। नहीं होंगे बेहोश। ठीक है, इतना समय आपको मिलता है कि आप उससे फाइट कर सकते, लड़ सकते। ठीक है, तो चलिए, ये तो जनरल बातें हुई, कुछ जो हमारे समाज में ऐसा सुनने को मिलता है। पेपर पत्रिका में आप लोग पढ़ते रहते हैं, फिल्मों में देखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्लोरोफॉर्म चैप्टर। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म चैप्टर पढ़ेंगे, इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसका क्या यूज है, ये सब चीज हम लोग। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म। यह है क्लोरोफॉर्म। चलिए क्लोरोफॉर्म हो गया। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एक CH और Cl3। यह है क्लोरोफॉर्म। मतलब एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन लगा होगा, कहेंगे और है। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या होता है? बोलिए, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। तो देखो क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। येगा प्रिपरेशन। ठीक है, लैब मेथड भी कह सकते हैं इसको, या जनरल मेथड भी कह सकते हैं। लैब मेथड, लैब में हम लोग क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं इससे। ठीक है,
इथाइल अल्कोहल या एसीटोन से, ठीक है, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन से बनाते हैं। ऐसे दूसरे कंपाउंड से भी क्लोरोफॉर्म बन सकता है और सभी कंपाउंड से बन सकता है, लेकिन हम लोग जनरली इथाइल अल्कोहल और एसीटोन से बनाते हैं। तो क्या करते हैं, कहता है कि जब इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट के साथ, ठीक है, हिट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, ठीक है। उसका डिस्टिलेशन किया जाता है, तो इसमें लिख लेंगे व्हेन, नोट कीजिएगा, व्हेन इथाइल अल्कोहल और एसीटोन इज heated with ब्लीचिंग पाउडर आप तो जानते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट, ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट, then chloroform is obtained, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट क्या है, एक क्लोरोफॉर्म है CH क्लोरोफॉर्म है, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर को लेना है पहले। देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaO, बोलो CaO Cl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या हो गया ब्लीचिंग पाउडर। पेस्ट बनाना है तो पानी मिला दें, यस सर, चलिए पानी मिला देते हैं, इसमें वाटर मिला दिए, वाटर मिला के पेस्ट बना देते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वह क्या करता है, बोलिए, या क्लोरीन प्रोवाइड करता है, Cl2 प्लस, बताइए, एक हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप देख सकते हैं बैलेंस है। चलिए अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या दिया, ये प्रोवाइड किया क्लोरीन। अब इस क्लोरीन का दो तरह से एक्शन होता है, ठीक है, एक्ट एज, ठीक है, कैसा कैसा एक्शन होता है, एक तो यह ऑक्सीडेशन भी करता है, दूसरा क्लोरीनेशन भी करता है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखिए पहला है, एक नंबर में आप लोग लिखिएगा फ्रॉम अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, पहले इथाइल अल्कोहल से देखते हैं, फिर एसीटोन से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इथाइल अल्कोहल आ गया, H2OH, क्लोरीन क्या करेगा, पहले ऑक्सीडेशन करेगा, फर्स्ट इसका एक्शन जो होगा वह ऑक्सीडेशन का, ठीक है। मतलब यह जो है इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, CH3 और CHO प्लस 2HCl बाहर हो जाएगा, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, इसको कहते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ जो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन जो प्रोवाइड किया था वह क्या करता है, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है क्लोरीन, और फिर नेक्स्ट स्टेप में उसका क्लोरीनेशन कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, या CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, फिर से यह क्लोरीन इस पर एक्ट करेगा और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीनेशन होगा, यहाँ का जो 3 हाइड्रोजन है वह क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यह बन जाएगा CCl3 CHO प्लस, क्या निकल जाएगा, फिर से यह HCl निकल जाएगा,
फिर से यहाँ से HCl निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब लोग बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ठीक है, बैलेंस कीजिए। क्या होगा बैलेंस करेंगे तो, या अल्डिहाइड है, ठीक है, एस्टल्डिहाइड है, तो आप देख रहे हैं यहाँ CCl3 है, तो ऐसा करें, इधर क्या करते हैं, कितना क्लोरीन हो गया, इधर 3 क्लोरीन हो गया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला है, इधर 3 कर दें, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है, 3 कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चलो बैलेंस करो, सब फिर बैलेंस करो, ठीक है। उसके बाद और क्या करते हैं, बाकी सब बैलेंस है। यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन 3 और 3 6, यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो बैलेंस लग रहा है, सब कुछ देखिए बैलेंस लग रहा है। चलिए ठीक है, बैलेंस लग रहा है तो अच्छी बात है। आप देख सकते हैं काउंट करके सब जितने भी इसमें एलिमेंट है सबको काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह कोऑर्डिनेशन हो गया, यह जो बना इसको क्या कहते हैं, ठीक है, यह हो गया ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, यह हो गया ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसको हम लोग क्लोरल कहते हैं, क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल, ठीक है। अब देखिए यह जो क्लोरल बन गया, ठीक है, अब इस क्लोरल का फर्स्ट स्टेप में होता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब क्लोरल का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, CCl3 और CHO, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ पर CCl3 और CHO, ठीक है, CHO, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे और 2 मोलिक्यूल लगता है क्या, CHO, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, 2 मोलिक्यूल ले लीजिए, CCl3 और CHO, यहाँ पर 2 मोलिक्यूल लिख रहे हैं, ठीक है, या 2 मोलिक्यूल लिख रहे हैं क्लोरल का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में, यहाँ पर स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखिए इसमें से यह पार्ट जो है आपको निकालना है, देख लीजिए यह पार्ट निकालना है, ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। यह 2 मोलिक्यूल है, यह भी क्लोरल है, यह भी क्लोरल है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है, प्रोसेस को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यानी 3 स्टेप हो गया इसमें, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा क्लोरीनेशन और तीसरा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो इतना कुछ यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा 2 मोलिक्यूल CH3 और प्लस क्या हो जाएगा, अब इसके साथ यह पार्ट आके जुड़ जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। जोड़ दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन निकला है, यह पार्ट हमने लिखा, और इसमें इसको जाके अटैच कर देना है, ठीक है। अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, उधर से OH ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर में लिख दिया। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ पर लिख रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट, या कैल्शियम फॉर्मेट हो गया और यह क्लोरो फॉर्म बन गया, ठीक है। तो आपने देखा इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना,
ऊपर से मिटा दीजिए। जो कीजिए। तो आपने देखा इससे इथाइल अल्कोहल से सेकेंड नंबर हम लोग ठीक है फ्रॉम एसीटोन। देखो एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म बनाना है। देखो एसीटोन से क्या होता है, इसमें एक स्टेप नहीं होता, ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेप इसमें नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यह ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए इसमें क्या होता है डायरेक्ट क्लोरीनेशन होता है। समझ रहे ना, ये एसीटोन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही होता है, इसलिए क्या होता है इसमें डायरेक्ट पहले क्लोरीनेशन हो जाता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। अब इसका क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीन क्या करेगा, इसका क्लोरीनेशन करेगा, क्लोरीनेशन, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा CCl3 और यहाँ पर COCH3, ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगा, उसी तरह से HCl निकल जाएगा, 3HCl निकल जाएगा, यहाँ पे 3HCl निकला था, यहाँ पर 3HCl निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, 3 कर दें, ये भी बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, एसीटोन, क्या एसीटोन है। इसका जब क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ पर एक साइड में कार्बन पर 3 क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, 3 क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हो गया इसमें क्लोरीनेशन का, और दूसरा स्टेप होता है इसका हाइड्रोलाइसिस। तो उसी तरह से हाइड्रोलाइसिस करेंगे जैसे पहले कराया था। 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, देखो ये 2 मॉलिक्यूल हो गया ना, इसका ट्राइक्लोरो एसीटोन का, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन का, या कहेंगे 111, ठीक है, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो, ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन, आईपेक नेम लिखिए, सीधे कहिए ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब जो है इसका हाइड्रोलाइसिस कराइएगा इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, यहाँ से यह पार्ट आपको निकालना, ठीक है, यह पार्ट निकालिए, हाइड्रोजन निकाला दीजिए, इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। अब यह बन गया मॉलिक्यूल CH3 प्लस क्या हो जाएगा CaO। यहाँ पर देखिए यह पार्ट ऐसे हाइड्रोक्साइड से क्या हो गया, यह पार्ट निकाले हैं और इस पार्ट को उसमें अटैच करना है, तो इसके साथ इस कार्बन को जाके इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं कैल्शियम एसीटेट, और यहाँ बन गया क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बन गया और यह हो गया कैल्शियम एसीटेट। तो आपने देखा कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना, ठीक है, इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक रिएक्शन और आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। फर्स्ट नंबर रिएक्शन क्या था, हम लोग बनाए थे इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, ठीक है। दूसरा 2 नंबर लिखा गया तो B नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर रिडक्शन कर देते हैं तब भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। नोट करते जाना है सबको,
ठीक है, चलिए अच्छी बात है, नोट कर चुके हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग जैसे CCl4 है, इसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा Fe आयरन, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करता है, आयरन H2O के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या होगा, यहाँ पर CH Cl3 प्लस Cl, ठीक है, यहाँ से Cl निकलेगा इसके रूप में, तो कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कहेंगे बाय रिडक्शन ऑफ, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये होता है रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इस रिडक्शन से क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। तो देखो इसमें बहुत अधिक प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, दो प्रिपरेशन पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, नोट कीजिए, तब तक हम बताएंगे इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, तब तक नोट कीजिए। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लोरोफॉर्म में होता है वह कलरलेस आयली लिक्विड होता है, ठीक है, लिखिएगा, इट इज अ कलरलेस आयली लिक्विड, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह 61 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या हो जाएगा, लाइक आपको अल्कोहल में भी ये होगा, अल्कोहल, इथाल एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए क्लोरोफॉर्म के वेपर को इनहेल करने पर क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है, मतलब आदमी की चेतना जो है वह खत्म होने लगती है, ठीक है, और बेहोशी आने लगती है, ठीक है। तो देखिएगा, इट causes unconsciousness when its vapors are inhaled for sufficient time, मतलब कुछ समय तक इसके फाइबर को इनहेल करते हैं तो रिकॉर्ड हो गया होगा ऑडियो से।
तो कुछ समय तक इसके वेपर को हम लोग इनहेल्ड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है, मतलब बेहोशी आने लगती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नोट कर लिए? हाँ, नोट कीजिए। सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब किसके साथ करेगा? क्या? किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, तो कौन सा सॉल्वेंट के साथ मिलाएंगे जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब कोई सूंघे तो जल्दी बेहोश हो जाए? रिएक्ट की बात नहीं ना है, सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना होता है, ठीक है। सॉल्वेंट की आप बात कर रहे हैं तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, जैसे अल्कोहल ईथर में या एसीटोन में या क्या होता है, यह सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और अधिक और कम बेहोशी वाली बात नहीं है, यहाँ पर बतला दिया गया है कि इसके वेपर को कुछ सफिशिएंट टाइम तक इनहेल करने पर, इसको सूंघते हैं तो बेहोशी आती है। थोड़ा बहुत सूंघने से बेहोशी नहीं आती है, फिर भी कोशिश नहीं करना चाहिए सूंघने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सूंघने से क्या होता है, सूंघ ले, ठीक है, नहीं, इसके वेपर को नहीं सूंघना है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के वेपर को नहीं सूंघना है, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन इस यही बतलाता है कि कुछ टाइम तक इनहेल करने पर यह बेहोशी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है ना, कोई चीज़ कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, कोई चीज़ को आप कितना अंदर लिए, ठीक है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, नहीं हो सकता है कि बेहोशी नहीं आए, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा कंपाउंड बन जाएगा तो उसका नेचर अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका अपना अलग नेचर है, दूसरे कंपाउंड का अलग नेचर हो जाएगा, सब अपना अपना नेचर शो करता है, इसलिए ठीक है, यह कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि इसका कितना अमाउंट इनहेल हो रहा है, ठीक है। फिर भी लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म को सूंघना नहीं चाहिए नाक से, ठीक है, कोई भी केमिकल्स को ना तो सूंघना चाहिए डायरेक्ट नाक से, या उसको टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब हार्मफुल्स होते हैं, यही बतलाया जाता है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, जो उसका रिएक्शन कराना है, कुछ प्रैक्टिकल करना है तो कीजिए, बट डायरेक्टली वह नाक में इनहेल नहीं करना है या उसका टेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, अब कहा गया है, आपको अभी हम कह रहे थे कि क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा सूंघने से बेहोशी नहीं आती है, ठीक है, फिर भी मैं मना कर रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म को सूंघो नहीं डायरेक्ट, ठीक है, कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए सूंघने का, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में कभी कभी होता यह है कि पॉइजनस फॉस्जीन गैस बन जाता है, वह पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। ये तो टेम्पोरली बेहोशी करता है, ठीक है, बट अगर पॉइजनस फॉस्जीन गैस अगर इनहेल हो जाता है तो वह बहुत ही अधिक हार्मफुल होता है, ठीक है। तो पहला है इसका प्रॉपर्टीज में, इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखिए, क्लोरोफॉर्म को अगर खुला छोड़ दिया जाए, क्लोरोफॉर्म को अगर खुला छोड़ देते हैं तो एयर और लाइट के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होके पॉइजनस फॉस्जीन गैस बना लेता है, ठीक है। तो लिखता है, लिखिए, नोट कीजिए, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड
एक्सपोज मतलब खुला छोड़ देना, एक्सपोज इन एयर एंड लाइट। एयर और लाइट के में अगर खुला छोड़ देते हैं देन इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ पॉइजनस फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस ये नोट कीजिएगा, यह पॉइजनस फॉस्जीन गैस बना लेता है। ठीक है, तो आप कहिएगा क्लोरोफॉर्म तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एकदम हार्मफुल है। ठीक है, इससे बेहोशी वाला काम नहीं किया जाता है, किसी हॉस्पिटल में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं CH क्या है, ये Cl है, Cl है, Cl है और H है, यह क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर एंड सनलाइट कहिए, ऑक्सीडाइज होके बना लेता है OH और इधर Cl Cl Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह पार्ट जो है वह निकल जाता है, निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, COCl2 प्लस HCl, इसी को कहते हैं फॉस्जीन। फॉस्जीन ये गैस होता है। ठीक है, यह पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, COCl2 यह पॉइजनस फॉस्जीन गैस है। तो देखिए, आप देखिएगा लेबोरेटरी में तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा एक डार्क या ब्लू कलर के बोतल में रखा जाता है। ठीक है, देखिए कहता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, नोट करते चलेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस क्लोरोफॉर्म को कैसे रखा जाता है, प्रिकॉशन के साथ रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क और ब्लू कलर्ड बोतल filled up to its brim, filled up to its brim। ये क्या हो गया जी, filled up to its brim, पूरा भर के, मतलब पूरे उसके बोतल को पूरा भर दिया जाता है, उसके गर्दन तक पूरा भर देते हैं। ठीक है, बोतल के भर के रखा जाता है। अच्छा, भर के क्यों रखते हैं, आधा क्यों नहीं रखते हैं बोतल में, क्योंकि आधा रखेंगे तो क्या होगा, उसमें एयर घुस जाएगा। ठीक है, इसीलिए भर के रखा जाता है। और डार्क कलर बोतल में क्यों रखा जाता है, ताकि उसमें लाइट इंटर नहीं करे। ठीक है, यूवी लाइट इंटर नहीं करे। अब देखिए, अब इतना ही से काम हमारा नहीं चलता है, फिर भी आशंका रहता है कि नहीं कुछ ना कुछ पॉइजनस फॉस्जीन बनिए जाएगा, बनिए जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, 1% इथाइल अल्कोहल भी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन, 1% इथाइल अल्कोहल। और इसको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या डाला जाता है इसमें, इथाइल अल्कोहल। 1% इथाइल अल्कोहल इज एडेड, डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। जब इसको स्टोर करते हैं तो उसमें 1% इथाइल अल्कोहल को भी ऐड कर देते हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को हम जब रखते हैं बोतल में तो उसमें क्या मिला देते हैं ताकि फॉस्जीन गैस नहीं बने। ठीक है, अगर कुछ बन भी गया तो वो कैसे समाप्त हो जाए। ठीक है, तो वही बात है, इसमें इथाइल अल्कोहल
मिला देते हैं 1% इथाइल अल्कोहल। ये क्या करता है, यह 1% इथाइल अल्कोहल जो है वह करता यह है कि देखिए यह हो गया Cl2 Cl यही ना फॉस्जीन है, COCl2 फॉस्जीन है। आपने क्या किया, इथाइल अल्कोहल मिला दिया इसमें, तो इथाइल अल्कोहल क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल HOC2H5 HOC2H5 इथाइल अल्कोहल है। देखो हम लोग सुविधा के लिए कभी कभी कंपाउंड को इस तरह से उल्टा करके भी लिख देते हैं। आप लोग कहेंगे नहीं C2H5OH इथाइल अल्कोहल होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह अपनी सुविधा के लिए लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों, ताकि आपको समझाना है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यह HCl निकल जाता है, ये फॉस्जीन है, ये फॉस्जीन है, फॉस्जीन है, और यहाँ से HCl निकल गया तो बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं डाइइथाइल कार्बोनेट, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जोड़ दीजिए C2H5 इधर हो जाएगा। तो ठीक से लिखते हैं, चलिए C2H5 ताकि सबको पढ़ा जाए, और 2HCl निकल गया। इसको कहते हैं डाइइथाइल कार्बोनेट, ये होता है डाइइथाइल कार्बोनेट, ठीक है। डाइइथाइल कार्बोनेट बन गया। और यह जो होता है नॉन, समझ गए होंगे, यह नॉन पॉइजनस होता है, मतलब पॉइजनस फॉस्जीन को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देता है। अगर कुछ बन भी गया तो यह डाल दिया जाता है ताकि उसको यह कन्वर्ट कर दे नॉन पॉइजनस में, ठीक है। डाइइथाइल कार्बोनेट बना देगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो यह था रिएक्शन ऑक्सीडेशन का, ठीक है। इसमें और सभी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन कराइएगा तो क्या बनेगा, CaCl3, और क्लोरीनेशन तो आप कराए थे पहले, सब कोई जानता है। Cl2 और किसके प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में, UV लाइट के प्रेजेंस में। चलिए दोनों होगा, UV रेज लिखिए या सनलाइट लिखिए, तब चलेगा। पहले भी क्लोरीनेशन करा चुके हैं, या CCl4 + HCl बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, तो क्लोरीनेशन कराया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन नोट कीजिए सब कोई, क्लोरोफॉर्म का आप लोग नाइट्रेशन कराइए, ठीक है। नाइट्रेशन कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ, देखिए इसमें बन जाता है टीयर गैस, नाम सुने हैं टीयर गैस का, नहीं, आंसू गैस सुने हैं। चलिए एक क्लोरोफॉर्म हो गया ना, यहाँ देखो सब कोई क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। अब जो है इसका रिएक्शन कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ कराना है। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है ना सबको, N डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ से ये क्या हो गया, कॉन्क नाइट्रिक एसिड, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, वाटर निकल गया,
ठीक है, सीधे नाइट्रिक एसिड डालिएगा बन जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ से ये क्या हो गया, ठीक है, प्लस वाटर। चलिए इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, CCl3NO2। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी लिखना सीखना चाहिए और ऐसे कंडेंस फॉर्म में भी लिखना सीखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, दोनों तरह से लिखते हैं जैसा सुविधा हो। इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। ठीक है, इसको कहते हैं, बोलो, टीयर गैस, क्लोरोपिक्रिन। ये क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन, टीयर गैस और कभी कभी वार गैस भी हम लोग कहते हैं, लेकिन यही है टीयर गैस, आंसू गैस, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, CCl3NO2। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं टीयर गैस से कि आंसू गैस कौन क्या होता है, तो यही होता है आंसू गैस। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए क्लोरोफॉर्म का एक्वस KOH और NaOH के साथ। लिखिए, एक्वस KOH और NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करा देना है क्लोरोफॉर्म का, तो क्या बन जाएगा, आप खुद देख सकते हैं क्या बन रहा है, साल्ट बना देगा। जैसे एक क्लोरोफॉर्म है, Cl क्लोरोफॉर्म है ना, सब कोई देखिए क्लोरोफॉर्म है। हमने रिएक्शन कराया इसका KOH के साथ और NaOH के साथ। ठीक है, तो KOH 3 बार KOH लिख रहे हैं क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और यहाँ से यह पार्ट निकल जाएगा KCl बन के, निकल गया। ये क्या है, सब एक्वस है, ये एक्वस लिख लेंगे, एक्वस और एक्वस पानी मिला हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर खुद देख सकते हैं क्या बन रहा है, OH, ठीक है, और -3 KCl हम लोग इधर नहीं लिख के यहीं पर लिख दिए -3 KCl। 3 KCl निकल रहा है ना, तो हम लोग यहीं पर लिख देते हैं एरो पर। ठीक है, यहाँ से देखिए, याद रखिएगा सब कोई, क्या याद रखना है, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है। जनरल केस में एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है। जब 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है तो यहाँ पर 3 कैसे स्टेबल होगा नहीं ना। अगर ऐसा हो तो आप उस वहाँ से वाटर निकाल दीजिए। क्या करना है, वाटर निकाल देना है। जब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाए तो वाटर को रिमूव कर दीजिए। क्या बन गया, बोलिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं, वाटर हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया ना, फॉर्मिक एसिड हो गया। क्योंकि इसमें KOH है, ठीक है, तो यह एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ठीक है, मतलब या फिर से एक्वस KOH के साथ यह रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा, K+ पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा ना, फिर से वाटर निकल जाएगा। इसको कहेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। ये हो गया, साल्ट बन गया। ठीक है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है, समझ रहे हैं। एक और रिएक्शन है इसमें, इसको कहते हैं कंडेंसेशन विथ
एसीटोन, कंडेंसेशन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ कंडेंसेशन। देखिए एसीटोन के साथ कंडेंसेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में यह कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो बनता है इसमें एक क्लोरीटोन जो एक हिप्नोटिक ड्रग होता है। पहले रिएक्शन लिखते हैं फिर बतलाते हैं। जैसे देखो यह क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, Cl 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 H, एक क्लोरोफॉर्म है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, एसीटोन के साथ। तो एसीटोन क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये एसीटोन हो गया। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा। यहाँ पर NaOH जो है वह कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो यह बना देगा, देखिए एक कार्बन पर इधर आ जाएगा OH और इधर हो गया Cl3 और इधर CH3 और यहाँ भी CH3। ठीक है, देखो यहीं पर जाकर जुट जाता है। अब कहिएगा कि सर कैसे लिख देते हैं आप प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म आप लोग समझेंगे और ध्यान देंगे तभी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ का जो NaOH है बेस, वो क्या करेगा, इसको आयोनाइज कर देगा। क्या करेगा, एक क्लोरोफॉर्म है CH-Cl3, यहाँ पर बता रहे हैं आपको, जैसे NaOH है वह क्या करेगा, इसको आयोनाइज कर देगा। ठीक है, जैसे OH माइनस आएगा ना, तो यहाँ से ये क्या करेगा, H2O प्लस बोलो CCl3 माइनस बना देगा। ठीक है, क्या किया, इसको OH माइनस आके यहाँ से इसका प्रोटॉन ले गया, वाटर बना दिया, इसको क्या हो गया, एनायन बना दिया। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियोफिलिक एक्शन होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ जाके इस पर अटैक करेगा। नहीं, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर एसीटोन है, आप समझ सकते हैं, प्लस CCl3 माइनस है, आप भी लिख सकते हैं रिएक्शन को, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट लिख सकते हैं अगर मैकेनिज्म समझ में आता है तो देखो यह पार्ट आके इसके साथ जुटेगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से वाटर आएगा, प्रोटोनेट कर देगा और यह बन जाएगा। ठीक है, मतलब यह इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, CH3। चलो यहाँ पर क्या लिखे, O पर माइनस CH3, इधर CCl3 हो गया। यही ना बनेगा, यहाँ पर देखो यह बनेगा। इसके बाद जो यहाँ पर वाटर निकला था, ये वाटर फिर से क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, फिर से इसको प्रोटोनेट करेगा। अब देखिए, अब H2O फिर आएगा और इसको प्रोटोनेट करके चला जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा CH3 OH, इधर CH3 और CCl3। यही चीज़ ना हम लिखे हैं यहाँ पर, यही है ना। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन ये क्या होता है, हिप्नोटिक ड्रग होता है, यह एक दवा है। ठीक है, जिससे मनोचिकित्सक जो होते हैं वह हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कि किसी से कुछ पूछताछ करना हो या उसके कोई डिजीज के बारे में समझना हो तो क्या होता है, उसको मेडिसिन देके पहले हिप्नोटाइज करते हैं। ठीक है, जो मनोचिकित्सक होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यह इस्तेमाल होता है। एक क्लोरीटोन एक मेडिसिन है। ठीक है, और बाकी IPA का नाम तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, नाम लिखिए। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन होगा। एक दो रिएक्शन और जरूरी है इसमें पढ़ना।
आ रहा है सबको समझ में? चलिए ठीक है, पढ़िएगा, इंटरेस्ट लीजिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। पढ़ने से ही इंटरेस्ट आता है और बहुत सारे चीज़ों को जानिएगा आप। बिना पढ़े बिना समझे कोई चीज़ को आप जान नहीं पाइएगा क्या होता है। देखो इसमें एक दो रिएक्शन और पढ़ना ज़रूरी होता है। एक होता है रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, ये भी काम का रिएक्शन है। लिखिएगा रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराया जाता है। एक क्लोरोफॉर्म फिनोल है, पहले फिनोल बना देते हैं। यहाँ पर फिनोल हो गया CHCl3 और इसमें अल्कोहलिक NOH और KOH का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा अल्कोहलिक है। अब देखो ये क्या होगा, सैलिसाइलडिहाइड बनाता है। OH सैलिसाइलडिहाइड, ये बना दिया सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है। इसका नाम है सैलिसाइलडिहाइड, ये हो गया सैलिसाइलडिहाइड। और सोडियम है, क्लोरीन है, तो आप लोग तो माहिर है समझने में, क्या बना देगा NaCl। चलिए OH भी है तो वाटर भी निकल जाएगा। बाकी बैलेंस करने की जिम्मेवारी आपकी, ठीक है। आप इसको बैलेंस करते रहिए आराम से, बहुत कठिन नहीं होगा बैलेंस करना, बैलेंस कीजिएगा। तो देखिए क्या होता है रीमर टीमर रिएक्शन में, फिनॉल reacts with chloroform in presence of सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में भी होगा, ठीक है। तो बन जाता है इसमें सैलिसाइलडिहाइड बन जाता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं, स्टेटमेंट आप लोग खुद लिख सकते हैं, ठीक है, कि यह इसके साथ रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सैलिसाइलडिहाइड बनता है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। चलिए अच्छी बात है, यह भी काम का रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या काम है इसका, तो इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, लेबोरेटरी में आप लोग कराते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो क्या होता है, कहता है प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, NaOH। इसको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें बनता है आइसोसाइनाइड बनता है। लिखिएगा प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विथ, थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है इसको, हल्का गर्म करेंगे, रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो फॉर्म क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, आइसोसाइनाइड। और बहुत ही अच्छा स्मेल होता है इसका, आइसोसाइनाइड का। सुने हैं कभी, नाक भाव सब सिकड़ा लीजिएगा, ठीक है। ऐसा बढ़िया स्मेल होता है कि तुरंत भागिएगा वहाँ से। मतलब क्या है, खराब स्मेल होता है। इसका स्मेल कैसा होता है, वेरी
बैड स्मेल। अब बैड स्मेल कैसा होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे कैसा होता है, कभी मिला होगा स्मेल, ठीक है। यह आइसोसाइनाइड है। और जैसे महक आएगा समझ जाइएगा कि प्राइमरी एमीन कन्फर्म हो गया, महक अपना छोड़ दिया, ठीक है। जैसे महक छोड़ेगा अब तुरंत बता देते हैं कि बन गया, बन गया, चलिए बन गया, अच्छी बात है। और क्या करते हैं, बैठ के उस सुगंध को लेते हैं, ठीक है। आइसोसाइनाइड का सुगंध जो है क्या होता है, ऑफेंसिव होता है, एकदम भगा देगा आपको, ऐसा खराब गंध होता है, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी एमीन ले लेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन क्या हो गया, ये CH3 कोई भी ले लीजिए, CH2 NH2, ये क्या है, ये भी प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन का ही टेस्ट होता है, इससे CHCl3 प्लस NOH के साथ रिएक्ट करता है अल्कोहलिक मीडियम में, और थोड़ा सा इसको गरम कर दीजिएगा, बहुत गरम नहीं, वार्म, हल्का गरम कर देंगे, ठीक है। तो यह बन जाएगा आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 NC, इसको कहेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और क्या क्या बनेगा, बन जाएगा, देखिए NaCl और वाटर निकल जाएगा, ये सब समझ रहे हैं, बैलेंस कर लीजिएगा, NaCl प्लस वाटर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर इथाइल आइसोसाइनाइड दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पर कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या बनता है, ये भी कार्बाइल एमीन है, और इसका नाम क्या हो गया, बताए थे ना पहले, इथाइल कार्बाइल एमीन, आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कि इसको इथाइल कार्बाइल एमीन कहते हैं, ठीक है। तो इसका गंध कैसा होता है, बैड स्मेल, बैड स्मेल, ऑफेंसिव बैड स्मेल होता है, बहुत कड़ा गंध होता है, खराब गंध होता है, ठीक है। तो यह था कार्बाइल एमीन रिएक्शन या टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। एक काम और कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो है एलिफैटिक एमीन हो गया, अगर एरोमेटिक एमीन भी रहे तो उसका भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर NH2, ठीक है, एरोमेटिक एमीन हो गया, इसका भी यह टेस्ट देता है, इसको भी अल्कोहलिक मीडियम में वार्म कर दीजिएगा तो ये भी आइसोसाइनाइड बना देगा, इसका भी गंध कुछ खराब होता है, NC, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बैलेंस कर लीजिएगा अपना, सब कोई जानते हैं बैलेंस करना। चलिए तो देखिए ये क्या हो गया, इसको कहते हैं एनिलीन, एरोमेटिक एमीन है, तो यह भी टेस्ट दिया ना, तो यह एरोमेटिक एमीन भी टेस्ट देता है और एलिफैटिक प्राइमरी एमीन भी टेस्ट देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग याद रखते हैं, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आया क्लोरोफॉर्म का उपयोग, क्या होता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग, यूजेज बताइए तो, क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है, ठीक है। आपने देखा बहुत सारा कंपाउंड हम लोग बना लिए हैं ऊपर क्लोरोफॉर्म से, टीयर गैस बनाए हैं, ठीक है, और क्या क्या बनाए हैं, ठीक है, या सॉल्वेंट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट, वैक्स एक्सेट्रा, सॉल्वेंट के रूप में भी काम करता है। दूसरा जो है, ठीक है,
इसका उपयोग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ, चाहे प्रिपरेशन ऑफ कहेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे टीयर गैस आपने बनाया, यहाँ सैलिसाइल्डिहाइड बनाया, ठीक है। उसके पहले क्लोरिटोन एक ड्रग भी बनाए हैं, ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ, इन द प्रिपरेशन ऑफ, इन द, लिख लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स जिसमें क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, जैसे क्या क्या बनाए हैं आप? क्लोरोपिक्रिन, ये क्या है? टीयर गैस है, बार बार याद दिला रहे हैं। क्लोरिटोन जो हिप्नोटिक ड्रग है, एक्सेट्रा, ये सब बनता है, आप देख रहे हैं बन रहा है। तो बहुत सारा उपयोग है इसका, ठीक है। बेहोश करने में इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह हार्मफुल होता है, ठीक है। इससे बेहोशी तो आ जाएगी, बट क्या होगा? वह लीवर को डैमेज कर देगा, हार्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है, किडनी को इफेक्ट करेगा, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है बेहोशी करने में, ठीक है। बस लेबोरेटरी में इसका उपयोग कीजिए, इसको सूंघना नहीं है और ना किसी को सूंघाना है, ठीक है, या ध्यान रखना है। और इस तरह से क्लोरोफॉर्म चैप्टर फिनिश हुआ। चलिए, धन्यवाद।